नमस्कार। आज हमारे पास फिल नाइट की आत्मकथा शू डॉग का एक काफी दिलचस्प रिव्यू है। जी हाँ। ये रिव्यू हमें सीधे नाइके के बनने की कहानी में ले जाता है। मतलब फिल नाइट का अपना सफर, उनके संघर्ष और वो शुरुआती आइडिया जिसने इस ब्रांड को खड़ा किया। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस रिव्यू से वो खास बातें, वो प्रेरणाएं समझें जो नाइकी की शुरुआत के पीछे थीं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये रिव्यू साफ कहता है कि ये कोई आम बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है। मतलब वैसी नहीं जैसी हम अक्सर पढ़ते हैं। सही कहा। रिव्यू हमें ले जाता है सीधा 1962 में। फिल नाइट बिजनेस स्कूल से निकले ही हैं, दुनिया घूम रहे हैं और दिमाग में एक आइडिया आता है जिसे वो खुद क्रेजी आइडिया कहते हैं। जापान से सस्ते लेकिन अच्छी क्वालिटी के जूते लाकर अमेरिका में बेचना। क्रेजी आइडिया। हाँ, और रिव्यू ये जोर देकर कहता है कि ये किताब किसी बिजनेस गाइड जैसी नहीं बल्कि एक रोमांचक नॉवल जैसी पढ़ी जाती है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। रिव्यू के मुताबिक कहानी का जो सार है वो जूतों के बारे में उतना नहीं है। अच्छा। हाँ, वो है जुनून के बारे में। कुछ अलग, कुछ सार्थक बनाने की जिद और जीतने की वो जो गहरी इच्छा होती है ना, उसने नाइके की आत्मा बनाई। नाइक का फोकस मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं था, उनका कनेक्शन खेल से था, एक्सीलेंस से था। ये दिलचस्प है कि कैसे एक पर्सनल जुनून एक ब्रांड की पहचान बन गया। बिल्कुल। और एक और कमाल की बात रिव्यू में ये है कि नाइक अपनी नाकामियों, अपने डर, इनको छुपाते नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। वो मानते हैं कि भाई उनमें वो पैदाइशी लीडर वाले गुण नहीं थे। कई बार खुद पे शक करते थे। ये जो ईमानदारी है ना, ये कहानी को बहुत मानवीय, बहुत भरोसेमंद बनाती है ना। एकदम सही। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे जैसे ही हैं, कोई सुपर हीरो नहीं। और यही चीज, मतलब ये बेबाकी, हमें सीधे उस सच्चाई के पास ले जाती है जो बिजनेस शुरू करने के पीछे होती है। कि आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। रास्ता उबड़ खाबड़ है, अनिश्चित है और कई बार बहुत मुश्किल। रिव्यू बताता है कि नाइट ने बार बार सब कुछ दांव पर लगाया। पैसा, रिश्ते, सब कुछ। हाँ, उनकी कंपनी वो कई बार दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी। ये दिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। बहुत जोखिम उठाने पड़ते हैं, गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है। और इस मुश्किल सफर में रिव्यू कहता है वो अकेले नहीं थे। उनकी जो शुरुआती टीम थी, हाँ, मिसफिट्स। हाँ, मजाक में उन्हें मिसफिट्स कहते थे। मतलब ऐसे लोग जो शायद कहीं और फिट नहीं होते। लेकिन रिव्यू के अनुसार उनमें गजब की वफादारी थी और नाइट के विजन पर पूरा भरोसा था। ये बहुत अहम बात है। शायद परफेक्ट स्किल से ज्यादा जरूरी वो साझा जुनून और भरोसा होता है ना? बिल्कुल। क्या एक परफेक्ट टीम जरूरी है या फिर ऐसे लोग जो बस दिल से जुड़े हों? हाँ, और यहीं से नाइके की वो जो अनोखी कल्चर है उसकी झलक मिलती है। जुनून, थोड़ी शरारत, मस्ती और एक मकसद। रिव्यू इशारा करता है कि ये कल्चर किसी बोर्डरूम में बैठकर प्लानिंग से नहीं बनी। अच्छा, कैसे बनी फिर? ये बनी साथ में झेले गए संघर्षों से, हंसी मजाक से और उस अटूट कमिटमेंट से। ये अपने आप पैदा हुई, ऑर्गेनिक तरीके से। ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसी कल्चर जानबूझकर बनाई जा सकती है या ये बस सही समय पर सही लोगों के मिलने से ही बनती है? मुश्किल सवाल है। अच्छा, रिव्यू में कुछ कोट्स का भी जिक्र है जो याद रह जाते हैं। जैसे, दूसरों को अपने आइडिया को पागल कहने दो, बस चलते रहो, रुको मत। वाह, दमदार लाइन है। हाँ, और एक और, कायरो ने कभी शुरुआत ही नहीं की और कमजोर रास्ते में ही मर गए, बचे तो बस हम। मतलब ये उस दौर के जज्बे को दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये उस संघर्ष की गवाही है। रिव्यू इसी बात पर जोर देता है कि किताब की असली ताकत उसकी कहानी कहने की कला में है, इमोशनल कनेक्ट में है। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, बल्कि एक सपने देखने वाले का अंदरूनी सफर दिखाती है। लिख हुई उस हिस्से पर कम फोकस है। ओके। पर शायद ये जानबूझकर किया गया हो। किताब का दिल तो वो शुरुआती संघर्ष, वो क्रेजी आइडिया और उसे सच करने का जुनूनी है। तो कुल मिलाकर जैसा रिव्यू से समझ आ रहा है, शू डॉग सिर्फ एक कंपनी बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुनून की कहानी है, हार ना मानने की कहानी है, टीम वर्क की कहानी है और इन सब के बीच इंसान बने रहने की कहानी है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे एक जिसे लोग पागलपन भरा विचार कहें, वो भी दुनिया बदल सकता है अगर इरादा पक्का हो। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। किसी ऐसे क्रेजी आइडिया को हकीकत बनाने के लिए क्या सिर्फ जुनून और जी तोड़ मेहनत काफी है,
या फिर सही समय, सही जगह और थोड़ी किस्मत का साथ होना